अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा घड़ी और कैलेंडर के इस्तेमाल से कैसे हम इन, ऑन और एट का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, एट। अब घड़ी में आपको दिखाई देते हैं आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। तो जब भी ये यूज होंगे सेंटेंस में, आपने यूज करना है प्रीपोजिशन एट। अब आपको इसको रटना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक ये प्रीसियस टाइम होता है। आप एग्जांपल देखते हैं, आई हैव ए मीटिंग एट 3 PM। आप स्पेसिफाई कर रहे हो, स्पेशल टाइम है 3 PM। आप ऐसे नहीं बोल रहे जनरली कि आज मेरी मीटिंग है। यजत वेंट होम एट लंच टाइम। अब आप कहेंगे ये लंच टाइम पे भी एट क्यों आ गया? क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो लंच टाइम, तो आपको एट यहां पर भी लगाना है। द शॉप क्लोज एट मिडनाइट, तो आप मिडनाइट में भी एट लगा रहे हैं। तो ये आपकी लर्निंग हो गई कि इसमें आपको आवर्स, मिनट, सेकंड्स में तो लगाना है एट, जैसे 3 PM में लगाया है। इसके अलावा कोई प्रीसियस टाइम होगा तो उसमें भी आप एट लगाएंगे। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम इन और ऑन का कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम सीखेंगे कैलेंडर के थ्रू। तो कैलेंडर में हमारे पास ईयर होता है, मंथ होता है। तो ईयर और मंथ में हम लगाएंगे इन, और डेज और डेट्स में लगाएंगे ऑन। इसके साथ साथ आपको रटना नहीं है, आपको ये चीज समझनी भी है कि इन, मंथ, ईयर और सेंचुरीज में लगेगा, और साथ के साथ इसके पीछे एक लॉजिक होता है। जो लॉन्ग पीरियड्स होते हैं उसमें भी हमारा इन लगता है। जैसे कि इन यूके इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर और जनवरी। तो उत्तराखंड में जनवरी और दिसंबर और जनवरी में बर्फ पड़ती है। डू यू थिंक यू विल फाइंड लाइफ इन मून इन द फ्यूचर? अब यहां पर ना तो ईयर है, ना मंथ है, ना डे है, ना डेट है, लेकिन क्या है? इन फ्यूचर। तो एक लंबे टाइम की बात हो रही है, इसलिए इन लगेगा। अब देयर शुड बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन नेक्स्ट सेंचुरी। अब एक बहुत ही लंबे टाइम की बात होगी, एक सेंचुरी की बात होगी, इसलिए भी यहां पर क्या लग रहा है? इन। अब डू यू वर्क ऑन संडे? अब डू यू वर्क ऑन संडे, अब संडे एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, इसलिए संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जब भी कोई यूज होगा ऐसा, उसमें ऑन लगेगा। हिज बर्थडे इज ऑन 28 अगस्त। अब आप यहां पे डेट की बात कर रहे हो, इसलिए ऑन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे? आप नए साल पर कहां होगे? तो ये भी एक डेज की बात है, तो इसलिए आप यहां पर लगाएंगे ऑन। अब 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड। ड्यूरेशन, जहां पर ड्यूरेशन मैक्सिमम पीरियड दिया होगा, वहां पर आप टाइम के साथ एट नहीं बल्कि इन लगाएंगे। जैसे कि आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। पहले हमने कहा था कि जहां मिनट्स आते हैं वहां एट लगेगा, लेकिन यहां पर वो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहां पर 10 मिनट लगेगा। इसीलिए हमने बोला था आपने रटना नहीं है, चीज को समझना है। वहां पर वो स्पेसिफिक टाइम था, यहां पर एक ड्यूरेशन है, इसलिए आएगा इन। आई शेल कंप्लीट दिस टास्क विद इन 2 hours। द मशीन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली विद इन 10 मिनट्स। फेस्टिवल सेशन, जहां पर भी फेस्टिवल सीजन्स आएंगे वहां पर आएगा, जैसे लेट्स मीट एट दिवाली, एट आएगा। माई ब्रदर विल कम होम एट होली। अब यहां पर एट होली लिखा है। अब आप कहीं पे सोचोगे इन होली भी लिखा हुआ होता है, नहीं, वहां पर इन होली नहीं लिखा होता, वहां पर लिखा होता है इन होली वेकेशन। अगर होली की वेकेशन में आएगा तो इन होगा, क्यों? वो एक ड्यूरेशन है। तो इसका फर्क आपने समझना है। नेक्स्ट है, कोई सीजन्स की बातें हो रही हैं, जैसे कि चिल्ड्रन इंजॉय इन विंटर, सर्दियों में उनको
मजा आता है। तो पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, जब भी ये यूज होंगे आपको इन लगाना है। नो प्रिपोजिशन, कुछ चीजों में कुछ प्रिपोजिशन लगती ही नहीं है, जैसे कि लेट्स कैचअप नेक्स्ट संडे। अब यहां पर नेक्स्ट लगा दिया आपने तो बस वही काफी है। ही केम टू माई हाउस लास्ट सैटरडे, अब यहां पर भी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत कम ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर प्रिपोजिशन नहीं लगता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है। और हमारी ऐसी वीडियो बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो दो वीडियो दिखाई दे रही हैं आपको, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रिपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए इन दो वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।